गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने HTML का यूज़ करके फॉर्म कैसे क्रिएट करते थे वो देखा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंपोज़र। अब हम लोग देखेंगे ये कंपोज़र के अंदर आप लोग फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो कंपोज़र इट इज़ वन टाइप ऑफ वेब डेवलपमेंट freely available software. It is used to design web pages. Composer it is a one type of software which is freely available और इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो www.composer.net ये लिंक पे से आप लोग ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। अब ये कंपोज़र WYSIWYG ये टाइप का सॉफ्टवेयर है। इसका फुल फॉर्म हम लोग 9th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट मतलब आप लोग जैसा देखते हो, जैसा करना चाहते हो वैसा आप लोग इस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। ठीक है। अब ये कंपोज़र आप लोगों को CSS भी प्रोवाइड करता है। ये CSS क्या होती है, ये CSS के बारे में हम लोग नेक्स्ट पूरा 2nd चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसका कोई इंट्रोडक्शन अभी हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये कंपोज़र को यूज़ करके फॉर्म कैसे बनाते हैं उसको समझने से पहले ये कंपोज़र ओपन करते टाइम उसकी जो स्क्रीन आती है वो स्क्रीन आपको अच्छे से समझनी होगी। वो स्क्रीन का यूज़ करके ही आपको फॉर्म क्रिएट करना है और एग्ज़ाम में ये स्क्रीन में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं। तो ये जो स्क्रीन कंपोज़र को ओपन करते टाइम आती है वो आपको अच्छे से समझनी है। तो कंपोज़र को आपको सबसे पहले ओपन कैसे करना है, तो आपके डेस्कटॉप पे ऐसा कंपोज़र लिखा होगा, एक आइकन आएगा, वो आइकन के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने से आपका कंपोज़र ओपन हो जाएगा और इसकी जो स्क्रीन आएगी वो स्क्रीन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिखाई गई है, जो स्क्रीन आपको अच्छे से याद रखनी है। ये स्क्रीन कुछ ऐसी है। ठीक है। ये स्क्रीन आपकी कंपोज़र की स्क्रीन है, तो इसको आपको स्क्रीन को अच्छे से समझना है। तो ये जो कंपोज़र के अंदर स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन के अंदर सबसे पहले जो ये यहाँ पे बार दिख रहा है वो बार आपका टाइटल बार रहेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल कंपोज़र करके। जो बार आपका आ रहा है वो आपका कौन सा बार रहेगा, टाइटल बार। नेक्स्ट उसके नीचे आपको यहाँ पे ऐसा मेनू बार मिलेगा, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स एंड हेल्प ये मेनू मिलेंगे। तो ये आपका मेनू बार रहेगा। उसके नीचे आपको एक कंपोजिशन टूल बार मिलेगा जिसके ऊपर डिफरेंट आइकन्स है। उसके नीचे आपको जो टूल बार मिलेगा वो टूल बार है फॉर्मेट टूल बार 1। उसके नीचे जो टूल बार मिलेगा वो रहेगा फॉर्मेट टूल बार 2। उसके नीचे आपका यहाँ पे एक पेज पेन आएगा, यहाँ पे आपको ऐसी एक रूलर जैसे दिखेगी और बाद में ये स्क्रीन 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हुई मिलेगी आपको। तो ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट आपका साइट मैनेजर कहलाता है, साइट मैनेजर। और ये जो वाइट एरिया है ये आपका पेज एरिया है, यहाँ पे आपका फॉर्म जनरेट होगा। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन पूरी इसकी स्क्रीन में से आते हैं। वो हम लोग जब रिविजन देखेंगे तब देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में से आते हैं। लेकिन आपको ये जो टूल बार है वो टूल बार के नेम्स याद रखने। सबसे पहला टाइटल बार, उसके नीचे मेनू बार, उसके नीचे कंपोजिशन टूल बार, उसके नीचे फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2। बाद में आपका यहाँ पे साइट मैनेजर आएगा और यहाँ पे आपका पेज एरिया आएगा। अब आपको कंपोज़र के अंदर आपका टाइटल बार क्यों यूज़ होगा, तो वहाँ पे टाइटल बार के अंदर आप लोगों का ऑलरेडी सबसे पहले टाइटल बार के अंदर
लिखा हुआ रहेगा अनटाइटल्ड। इसका मतलब क्या है, आपकी फ़ाइल अब तक सेव नहीं है। और इस सॉफ्टवेयर का नेम कंपोज़र है तो यहाँ पे ऐसे कंपोज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइटल बार रहेगा। अब उसके नीचे जो मेनू बार आएगा, वो मेनू बार के जो मेनू हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स और हेल्प। तो ये सारे मेनू के नेम्स भी याद रखने हैं, प्लस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कितने होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मेनू यहाँ पे होते हैं। अब ये मेनू बार के नीचे आपके 3 टूल बार आएंगे, कंपोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2। तो कंपोजिशन टूल बार का यूज़ क्या होगा, तो अगर आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, कोई फाइल आपको ओपन करनी है, कोई फाइल आपको सेव करनी है, तो आपका ये कंपोजिशन टूल बार यूज़ होगा। और आपका फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2 वो आपके फॉर्म के अंदर सारी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए यूज़ होगा। अब बाद में हम लोगों ने देखी कि वो स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, साइट मैनेजर और पेज एरिया। तो अगर आपको पेज एरिया बढ़ाना है तो साइट मैनेजर को आप लोग क्लोज कर सकते हो। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये साइट मैनेजर को आपको क्लोज कैसे करना है। तो आप लोगों को साइट मैनेजर को ऊपर सबसे पहला एक क्लोज बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो साइट मैनेजर क्लोज हो जाएगा। और एग्ज़ाम में उसकी शॉर्टकट की कई बार पूछी गई है, वो शॉर्टकट की है आपकी F9 की प्रेस करोगे तो भी आपका साइट मैनेजर क्लोज हो जाएगा। अब इसके नीचे, स्क्रीन के नीचे राइट साइड पे आपको एक छोटा सा टूल बार मिलता है। वो स्क्रीन आप लोग अच्छे से देखोगे तो आपको मिलेगा, स्क्रीन के एंडिंग में राइट साइड पे आपको एक छोटा सा एक बटन मिलेगा जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगी, नॉर्मल, HTML टैग्स एंड प्रीव्यू। ये एडिट मॉल टूल बार आपको एडिशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका मोड रहेगा वो नॉर्मल मोड में रहता है। HTML टैग्स पे क्लिक करोगे तो जो आप लोग कंपोज़र पे फॉर्म बनाओगे उस फॉर्म का HTML टैग आपको देखने को मिलेगा। और प्रीव्यू मोड में आप लोग इस वेब पेज को ब्राउज़र में कैसे देख सकते हो, वो आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू मोड के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके तीनों टैग का इंट्रोडक्शन है, तीनों ऑप्शन का। ओके, अब यहाँ पे इसी पेज के एंडिंग में लेफ़्ट साइड पे आपको 3 टैब मिलेंगे। लेफ़्ट साइड पे आपको 3 टैब मिलेंगे, डिज़ाइन, सोर्स और स्प्लिट। डिज़ाइन, सोर्स एंड स्प्लिट। तो यहाँ पे आप लोगों को जब फॉर्म क्रिएट करना है तो आप लोगों को डिज़ाइन टैब के अंदर आपको क्लिक करके रखना है, तब आपका फॉर्म क्रिएट होगा। सोर्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे अगेन आपको उसका HTML का कोडिंग देखने को मिलेगा और स्प्लिट से आपकी विंडो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक न्यू फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, वो फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, वो फाइल क्रिएट करने के लिए अगर आपको नई फाइल बनानी है तो आपको फाइल मेनू में जाना है और वहाँ से न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जैसे फाइल मेनू में जाके आप लोग न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, आपका ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है और सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। अगर आपकी पहले से बनी हुई फाइल है उसको आपको ओपन करना है तो फाइल मेनू में जाके आपको ओपन पे क्लिक करना है, सेम डायलॉग बॉक्स आएगा, आपकी फ़ाइल सिलेक्ट करनी है और ओपन बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो
इतना करने से आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको कंपोज़र में फॉर्म कैसे इंसर्ट करना है, तो फॉर्म इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना है। वहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा फॉर्म और वहाँ से आपका ऑप्शन आएगा डिफ़ाइन फॉर्म। इंसर्ट फॉर्म और डिफ़ाइन फॉर्म, यहाँ पे इंसर्ट फॉर्म और डिफ़ाइन फॉर्म ऑप्शन स्टेप पे आपको क्लिक करना है। अब जो ये डायलॉग बॉक्स आपका आ रहा है वो डायलॉग बॉक्स आपको खुलेगा फॉर्म प्रॉपर्टीज़ का। वो आपको अच्छे से सारे डायलॉग बॉक्स याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में डायलॉग बॉक्स ही पूछे जाते हैं। वहाँ पे 3 चीज़ आपको पूछी जाती है, फॉर्म का नेम क्या है, एक्शन यूआरएल क्या है और मेथड क्या है। फॉर्म का नेम, एक्शन यूआरएल और मेथड, ये तीनों चीज़ यहाँ पे नीचे फिलअप करके बताइए। यहाँ पे फॉर्म का नेम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, एक्शन यूआरएल में आप लोगों को सेम नेम .html से डालना है और मेथड में जैसे हम लोगों ने आगे के लेक्चर में देखा 2 मेथड आती है, गेट एंड पोस्ट। ठीक है, इसमें से आप लोग कोई भी मेथड सिलेक्ट कर सकते। ओके, तो ये इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म करने से आपके स्क्रीन में क्या आएगा, तो आपके स्क्रीन में इतना विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो पेज एरिया है वहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लू कलर की डॉटेड लाइन आ जाएगी। ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन आती है, वो आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में इसके कलर भी पूछते हैं और क्या आता है ऐसा भी पूछता है। ठीक है, तो इसे आप लोग एंटर करोगे तो ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन की स्पेस आपकी बढ़ जाएगी। अब आपको यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे एक लेबल ऐसा लिखा हुआ आया है। ऐसा लेबल आपको लाना है तो आपको इंसर्ट मेनू में जाना है, फॉर्म में जाना है और डिफ़ाइन लेबल पे क्लिक करना है। इंसर्ट फॉर्म और डिफ़ाइन लेबल, इससे क्या होगा, तो इससे आपका लेबल के लिए आपका फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये डायलॉग बॉक्स फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज़ का, जिसके अंदर आपको फील्ड टाइप में से यहाँ से टेक्स्ट रखनी है, फील्ड टाइप में से टेक्स्ट, और ओके करने के बाद आपका यहाँ पे लेबल के बाजू में ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, लेबल के बाजू में ऐसा टेक्स्ट बॉक्स। अब वैसे ही दूसरा यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया है ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल के लिए भी लेबल ही है, तो इंसर्ट में जाना है, फॉर्म में जाना है, डिफाइन लेबल में ईमेल डालना है और टेक्स्ट बॉक्स डालना है। वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करनी है। अब नेक्स्ट लास्ट में आपको नीचे यहाँ पे सबमिट बटन चाहिए, तो सबमिट बटन के लिए इंसर्ट फॉर्म फील्ड और यहाँ से उसकी टाइप, यहाँ से ड्रॉप डाउन में से उसकी टाइप आपको सबमिट बटन रखनी है। वैल्यू और नेम दोनों सबमिट करके ओके बटन पे क्लिक करना है। तो इतना करने से आपके स्क्रीन के अंदर ऐसा सबमिट बटन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डिज़ाइन, ये जो हम लोगों ने बात की थी वो 3 टैब की, वो तो ये जो आपका फॉर्म बना वो डिज़ाइन के अंदर बना। अब दूसरे, अगर आप लोग यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ये सोर्स, ये जो फॉर्म है वो फॉर्म का आपको यहाँ पे ऐसे HTML का कोडिंग मिला, तो ये सोर्स पे क्लिक करने से इसका HTML कोडिंग आपको देखने को मिलता है। अब आपको ये फ़ाइल को सेव करना है तो फाइल मेनू में जाके सेव बटन पे क्लिक करना है। इससे आपका पेज टाइटल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। किसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा? पेज टाइटल का। यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ाइल का नेम देना है। नेम देते टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी है, उसका नेम .html एक्सटेंशन से ही आना चाहिए। .html एक्सटेंशन कंपलसरी है। उसका नेम देखिए, ओके बटन पे क्लिक करना है, तब आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक सिंपल सा फॉर्म। ये फॉर्म के अंदर आप लोगों का एक्सटेंशन याद रखना है। आप लोगों को एक्सटेंशन आप लोग .html भी यूज़ कर सकते हो या तो .htm भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों एक्सटेंशन आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर एक जो हम लोगों ने आगे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा कैसे जनरेट होता है वो टेक्स्ट बुक के अंदर दिखाया है। तो सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आप लोगों को
क्या लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आप लोगों को इंसर्ट मेनू में जाके फॉर्म में जाके डिफाइन फॉर्म करना पड़ेगा। ये वापस से सेम प्रोसेस है, ये पूरी प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिर्फ ये डायलॉग बॉक्स में से आती है। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट में फॉर्म में डिफाइन फॉर्म में जाना पड़ेगा। फॉर्म प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स आएगा, फॉर्म का नेम देना है, एक्शन URL देनी है और मेथड आप लोग कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। इतना करने से आपका ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ये स्क्रीन के अंदर ऐसा एक टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा हेडिंग दिया हुआ है। तो ये जो बॉडी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हेडिंग की जो स्टाइल थी, जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी H1 to H6, वो हेडिंग स्टाइल आती है, कोई भी एक ले लेनी है और हेडिंग आपको टाइप कर लेना है। ये सारे लेबल है, तो लेबल तो आप लोगों को ऐसे ही टाइप करने हैं इंसर्ट फॉर्म और डिफाइंड लेबल में से। ये सारे टेक्स्ट बॉक्स तीनों कैसे लाने हैं वो हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है, ये फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्म के हिसाब से, ये जो पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म के हिसाब से आपका ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था ना, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जनरेट हो रहा है। तो ये आपकी ये 3 चीज़ आ गई। अब आपको यहाँ पे रेडियो बटन दोनों चाहिए, तो उस दोनों रेडियो बटन के लिए आपको क्या करना है, तो इंसर्ट मेनू में वापस से आपको इंसर्ट मेनू में जाना है। वहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर फॉर्म फील्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फॉर्म के अंदर फॉर्म फील्ड, वहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसके अंदर ग्रुप का नेम, यहाँ पे आपकी टाइप सिलेक्ट करनी है रेडियो बटन, ग्रुप का नेम आएगा जेंडर और उसकी वैल्यू आएगी मेल। अगर वो आपको पहले से मेल रेडियो बटन के ऊपर आपको पहले से सिलेक्टेड चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा रेडियो बटन चाहिए कि मेल और ये पहले से सिलेक्टेड चाहिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, देखो इनिशियली सिलेक्टेड। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये इनिशियली सिलेक्टेड को आपको टिक कर देना है और ओके बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ये रेडियो बटन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम रेडियो बटन फीमेल के लिए भी आपको ऐसे जनरेट कर लेना है। सेम रेडियो बटन आपका फीमेल के लिए भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका फॉर्म के अंदर है चेक बॉक्स, ये रेडियो बटन हो गया। अब ये चेक बॉक्स कैसे लाने हैं, तो चेक बॉक्स के लिए आपको फील्ड की टाइप यहाँ से चेक बॉक्स रखनी है। हाँ, नेम यहाँ पे कोई भी आप लोग दे सकते हो, उसकी वैल्यू भी दे सकते हो। अब चेक बॉक्स अगर इनिशियली सिलेक्टेड चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे ये सिंगिंग वाला चेक बॉक्स सिलेक्टेड है, तो इसके लिए इनिशियली चेक्ड आएगा। देखो कंफ्यूज मत होना, रेडियो बटन है तो उसके अंदर इनिशियली रेडियो बटन के अंदर आपका जो ऑलरेडी टिक हुआ चाहिए आपको, तो वहाँ पे आपका आता है इनिशियली सिलेक्टेड। और अगर आपका ऐसा चेक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल सिंगिंग ये चेक बॉक्स है, तो वो रहेगा इनिशियली, ये चेक्ड आता हुआ है ना, इसीलिए इसका इनिशियली चेक्ड आएगा। ये सिलेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए इनिशियली सिलेक्टेड है। एग्ज़ाम में इसमें कंफ्यूज मत होना, रेडियो बटन होगा तो वो इनिशियली सिलेक्टेड आएगा और चेकबॉक्स होगा तो इनिशियली चेक्ड आएगा। तो ऐसे आपके चेकबॉक्स भी जनरेट हो जाएंगे। फिर आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो टेक्स्ट एरिया क्योंकि एड्रेस के लिए आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो टेक्स्ट एरिया के लिए आपको फॉर्म में जाके टेक्स्ट एरिया करना है। डायलॉग बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स का नेम रहेगा टेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपको फील्ड का नेम डालना है एड्रेस, और यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स कितनी चाहिए वो आपको देखनी है। जैसे हम लोगों ने HTML में देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने 3 और 25 डाला था, तो यहाँ पे रोज़ आपको 5 चाहिए और कॉलम्स आपको 70 चाहिए, ठीक है। बाद में आपके ड्रॉप डाउन मेनू कैसे सिलेक्ट होंगे, तो ड्रॉप डाउन मेनू के लिए आपको फॉर्म में जाके सिलेक्शन लिस्ट का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फॉर्म में जाके सिलेक्शन लिस्ट का ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालनी है, ठीक है। एक टेक्स्ट आप लोगों ने डाल दी, बाद में ये ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है।
दूसरी टेक्स्ट डालनी है, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है, तीसरी टेक्स्ट डालनी है, ऐड ऑप्शन। सारी टेक्स्ट आपको, सारे ऑप्शन आपको ऐसे डाल के सिलेक्ट कर ले, बाद में ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपका ऐसे जो लिस्ट बनेगा वो लिस्ट आपको जैसे ऐड करते जाओगे वैसे आपको यहाँ पे सिटी के नीचे वो डिफरेंट लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसा करके आपका पूरा यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट हो गया। अब हम लोग इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्या करेंगे, तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबसे पहले हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, तो फाइल मेनू में जाके वहाँ पे आपको सेव ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फाइल का एक्सटेंशन आपको याद रखना है HTML या तो HTM। बाद में अगर आपको फॉर्म के अंदर बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए, फॉर्म के अंदर बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर, तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है फॉर्मेट मेनू पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड। फॉर्मेट मेनू पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड, ये ऑप्शन पे क्लिक करते टाइम आपका ये डायलॉग बॉक्स आया जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स में से अंदर आप लोगों को ये कलर वाला कलर पैलेट भी खुल जाएगा। जो भी कलर चाहिए वो लेके आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो ये ओके करने के बाद आपको जो फॉर्म दिखेगा वो फॉर्म ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर का लिया हुआ है कलर, तो यहाँ पे आपका ऐसे फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पूरा चैप्टर 1 था, जिस चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों को ऐसे ये फॉर्म आप लोगों को प्रैक्टिकली ही जनरेट करने हैं, प्रैक्टिकली ही करना है। लेकिन थियरी में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे इसके मेनू ऑप्शन एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हम लोगों ने 2 ही चीज़ पढ़ी। पहला तो HTML का इंट्रोडक्शन लिया और दूसरा हम लोगों ने कंपोजर का यूज़ करके फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग इसी कंपोजर के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। वो आप लोगों का सेकंड चैप्टर रहेगा। तो सेकंड चैप्टर भी ये फर्स्ट चैप्टर के साथ रिलेटेड ही होगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।